अरे बुझा रहा है। अच्छा आस्क क्यों आया बताना पड़ेगा, अभी तो बता ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 होता है, तो यहाँ पे डैट आस्क होगा ना, डैट मतलब सिंगुलर है तो इसलिए आस्क होगा, प्लूरल फॉर्म होता तो आस्क होता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसीलिए तो आस्क या तो वर्ब 1 या तो वर्ब 5 होगा। तो हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सेंटेंस, जिसमें आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल, पहचानने का तरीका और साथ ही साथ इसका डेफिनेशन, और इसके कई टाइप्स होते हैं और कई काइंड्स भी होते हैं इंट्रोगेटिव का, और इसे बनाने का तरीका को भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सेंटेंस के टोटल 5 प्रकार होते हैं। पिछला लेक्चर में आपको डिफिनीशन इसका और सेंटेंस के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बता दिया गया है। एसर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ज़रा सा बताएंगे राहुल कुमार कि एसर्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है। एसर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य होता है। क्वेश्चन पूछते ही धपाक से जवाब देना, बैठ जाओ, बैठले बैठले। राखी कुमारी बताएगी कि इंट्रोगेटिव का हिंदी क्या होता है। इंट्रोगेटिव, यस, प्रश्नवाचक। और वहीं पे अगर हम बात करें ऑप्टेटिव का, तो ऑप्टेटिव का हिंदी क्या होता है। ऑप्टेटिव का होता है इच्छा सूचक, और एक है इम्परेटिव, और इम्परेटिव का हिंदी क्या होता है, तो होता है आज्ञा सूचक होता है। बैठ जाओ। जैसे किसी को हम आज्ञा देते हैं तो वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चंस। देखिए, वैसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता हो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब प्रश्न पूछा जाएगा यानी कि जिससे प्रश्न पूछा जाता हो, जिस सेंटेंस में क्या पूछा जाता हो, तो प्रश्न पूछा जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे एग्जांपल में पूछ दिया, हैव यू अ पेन, हैव यू अ पेन, क्या आपके पास एक कलम है, तो कहेंगे यस या नो। आपका रिप्लाई आएगा या तो यस में या तो आपका रिप्लाई आएगा नो में। वहीं पे अगर हम पूछें व्हाई हैव यू नॉट अ पेन, व्हाई हैव यू नॉट अ पेन, आपके पास कलम क्यों नहीं है, तो इस सेंटेंस में भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आपका इसमें जो जवाब आएगा ना वो थोड़ा सा लंबा जवाब आएगा। तो ये दोनों हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचाने का तरीका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। तो इसका आंसर आप लॉन्ग देंगे, क्या देंगे, लॉन्ग आंसर देंगे। इस तरह से अगर हम देखें, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हमारा होता है इसके 2 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं। एक होता है हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन, और एक होता है हमारा WH क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन में क्या होगा, आप जनरली तौर पे देखेंगे जो WH वर्ड होते हैं वो लगे होते हैं, जैसे कि वाट मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, वाट मतलब क्या होता है, तो क्या होता है। और उसके बाद लगा रहेगा जैसे कि वेयर मतलब कहाँ, जैसे कि लगा हुआ रहेगा व्हेन मतलब क्या होता है, तो कब होता है। हाउ, HOW हाउ मतलब कैसे। साधारण तौर पे ये सारे वर्ड आपको दिखेंगे लगा हुआ। और यस नो क्वेश्चन ये जो होते हैं आपका, जैसे मान लीजिए इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज़, हैव, ये सभी चीज़ें सब्जेक्ट से पहले लगे रहेंगे। कब लगे रहेंगे, सब्जेक्ट से पहले लगे हुए रहते हैं, और लास्ट में लगे हुए रहते हैं क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले रहते हैं, उसके बाद भी कुछ रहता है, और लास्ट में क्या रहता है, तो क्वेश्चन मार्क रहता है।
तो ये होते हैं हमारे यस नो क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बताने होंगे, सोचिएगा आप भी लोग भी, और कमेंट में जवाब दीजिएगा फटाक से। जैसे कि मान लीजिए इज दिस अ बुक, क्या यह किताब है। इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है। तो आप इसमें देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, इसलिए ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारे यस नो टाइप क्वेश्चन वाला ये सेंटेंस है। तो आपको फटाफट बताने होंगे, तो यहाँ से आप नोट करते जाइए फटाफट और बताइएगा कि क्या होगा। दूसरा जैसे कि कह दिया वेर यू गोइंग टू पटना, वेर यू गोइंग टू पटना। तीसरा है वेर यू गोइंग टू या गोइंग डायरेक्ट, आप कहाँ जा रहे थे। चौथा है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। और पांचवा है हैज़ राम ईटेन, क्या राम ने खा लिया है। तो ये भी हमारे कौन से हैं, तो ये भी हमारे इंट्रोगेटिव का क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, आपको बताने हैं कि इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है, ये आपको बताने हैं। तो चलिए वेर यू गोइंग, तो क्या होगा, राखी कुमारी बताएगी ज़रा सा क्या होगा इसका आंसर। वेर यू गोइंग, तो ये बाबू WH हो जाएगा। ये हमारे WH क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसके शुरू में वेर WH वर्ड हैं। आप ही बताओगी कि हाउ आर यू ये कौन सा है, यस नो का है या WH का है। तो ये भी WH का है, क्योंकि हाउ एक WH वर्ड होता है। क्या होता है, WH वर्ड होता है। तो ये भी हमारा WH का क्वेश्चन है। और हैज़ राम ईटेन ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यस नो, क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया ना हैज़ राम ईटेन, क्या राम ने खाया है। तो आप जवाब क्या दोगे, या तो यस या तो नो में जवाब दोगे ना। तो ये हमारे हो जाएंगे यस नो क्वेश्चन। कौन हो जाएंगे, यस नो क्वेश्चंस हो जाएंगे। बैठ जाओ। वहीं पे अगर देखें वेर यू गोइंग टू पटना, क्या आप पटना जा रहे थे, तो आप जवाब देंगे या तो यस या तो नो में। तो इसलिए ये भी हमारे हो जाएंगे यस नो टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे। WH क्वेश्चंस होता है। अभी सबसे पहले आराम समझते हैं कि यस नो और WH होता कैसे, किस आधार पे इसको क्लासिफिकेशंस किया गया है। तो देखो ध्यान से, अगर हम यस नो की बात करें और WH की बात करें, तो ये दोनों का दोनों स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। दोनों का दोनों क्या होता है, स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। सबसे पहले हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो ध्यान से, यस, अरे बाबा, यस नो टाइप क्वेश्चन, इसका मेन पॉइंट्स ये है कि जो इसके फाइनाइट वर्ब होते हैं, कौन सा वर्ब, फाइनाइट वर्ब, वो सब्जेक्ट के पहले होते हैं। यानी कि फाइनाइट वर्ब प्लस में क्या इसका होता है, सब्जेक्ट होता है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो बहुत आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका जो आंसर आता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों आंसर देने के लिए ना क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसका जो आंसर आता है ना, वो आंसर या तो यस में आता है या तो नो में आता है, इसीलिए इसे यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। अब यस नो क्वेश्चन जो होगा ना, वो क्वेश्चनों दो तरह का पूछा जाएगा। एगो होगा पॉजिटिव, जिसका आंसर पॉजिटिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एगो पूछा जाएगा निगेटिव टाइप से। किस टाइप से, निगेटिव टाइप से। अच्छा जैसे देखिए, हम आपसे कहेंगे क्या आप खाए हैं, तो
क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन हम आपको क्या करें, क्या आप खाए हैं, तब पॉजिटिव टाइप से है। लेकिन हम आपको कहेंगे क्या आप नहीं खाए हैं, तो हम तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कौन टाइप से है, हेलो, निगेटिव टाइप से है। क्वेश्चन किस टाइप से है, निगेटिव टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए, एक निगेटिव टाइप से होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव टाइप से होते हैं, दो टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो होता है, जैसे मान लीजिए इज़ दिस अ पेन, क्या यह पेन है। दूसरा, इज़ दिस नोट अ पेन, क्या यह पेन नहीं है। तो ये हमारे यस नो टाइप के क्वेश्चंस हैं, और जिसमें ये पॉजिटिव टाइप के आंसर वाले एक तरह से क्वेश्चंस हैं, और ये निगेटिव टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आप इसे समझे होंगे। हम यहाँ पे मेनली रूप से ये समझेंगे किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, या किसी भी असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, ये समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात को देखते हैं और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पॉइंट्स होगा, पॉजिटिव असर्टिव को किस तरह से इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल नियम है, देखिए क्या, गौर करिएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोल दिए राम इज गोइंग, राम जा रहा है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। हेलो, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। यू वेर ईटिंग, आप खा रहे थे, ये मेरा कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जितना हेल्पिंग वर्ब होगा उस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और तब जा कर के कोई मेन वर्ब होगा वो डालेंगे, या जो अदर वर्ड होगा वो डालेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देंगे। अगर हम ध्यान से देखें इसको, हेलो, इसको ध्यान से अगर हम देखें तो पता है आपको, इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज, हैव, हैड, कैन, शैल, विल, जितने भी 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं उस सभी को हम लोग सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, उसके बाद ही सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मेरा कुछ भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, दिस हो सकता है, डैट हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, यानी कोई नाउन हो सकता है। तो ये देंगे हम लोग, और उसके बाद सेंटेंस में जो रहेगा वो डाल करके लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब अगर हम आसानी से देखें तो राम इज़ गोइंग, तो इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इसको उठा के पहले लाएंगे, इज़ राम गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज़ राम गोइंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। यू वेर ईटिंग है ना जी, तो वेर को उठा के क्या करेंगे, पहले कर देंगे ना, तो हो जाएगा वेर यू, बोलो 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 बोलो, वेर यू ईटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क देना भूल जाना है, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। लेकिन पता है अभी आप तो जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको तो आप दमोच दीजिएगा ना, धमक से तो बना ही दीजिएगा। मज़ा तो उसमें है, जानते हैं किसमें, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब देगा ही नहीं। तब क्या कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे इस टाइप के सेंटेंस को, अरे बाबा मिटा दिए, लिख पाओगे ना, ठीक है। देखो एक काम करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए, आपसे जैसे कि पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, जैसे कि आई इट
आई ईट एप्पल्स, आई ईट एप्पल्स। और दूसरा है ही ईट्स राइस, ही ईट्स राइस, ही एट राइस। अब ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाओगे? निगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव क्या करोगे? इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड है नहीं है। राखी कुमारी बन पाएगा क्या? कैसे? हाँ, क्या लगा करके? डू या डज लगा करके, ठीक ना। यानी कि ऐसा वाला सेंटेंस, यानी कि एसर्टिव में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 वाला होगा, ठीक ना, तो इसके जो इंट्रोगेटिव बनाओगे क्या करोगे पता है? इस वर्ब 1 या वर्ब 5 है ना, तो इसके लिए डू डज यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? डू डज, यानी कि डू या डज, तब देना है सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब 1 और लास्ट में अदर वर्ड जो है वो दे करके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। लेकिन वहीं पे जो वर्ब 2 रहेगा तो उस वर्ब 2 के लिए डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डिड का। हेलो वर्ब 1 या वर्ब 5 के लिए किसका यूज़ करेंगे? डू या डज का यूज़ करेंगे, डू या डज का यूज़ करेंगे। अब सोचो ज़रा सा, करा आई ईट एप्पल्स, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ब 1 है ना, तो डू हो जाएगा, डू आई ईट एप्पल्स, डू आई ईट्स एप्पल्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ही ईट्स राइस, वर्ब 5 है तो डज आ जाएगा, वर्ब 5 है तो क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। डज ही ईट एप्पल्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और इसमें ही एट राइस, एट क्या है? तो इट एट इटेन होता है, वर्ब 2 है, तो वर्ब 2 के लिए क्या आएंगे? तो डिड आएंगे। डिड ही ईट राइस हो जाएगा। आई होप आप इसे समझे होंगे।